नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, हम जड़ तो आघूर्ण निकालना सीख रहे हैं। हमने इससे पहले टी खंड का देखा, अब आज हम एल खंड का देखेंगे। अगर कोई भी आपको जड़ तो आघूर्ण से संबंधित प्रश्न नहीं आता है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर उस प्रश्न को भेज देंगे तो मैं उसको सॉल्व करके आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए, हम जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे अगर आप करेंगे तो आपको जड़ तो आघूर्ण निकालने में कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। आप YouTube पर बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको जड़ तो आघूर्ण निकालने में कोई भी कभी डाउट नहीं होगा। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आप अगर एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो जड़ तो आघूर्ण निकालने में आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब देखिएगा, अब जैसे ये खंड है, इस खंड एल खंड है, ये न तो एक्स अक्ष पर सिमेट्रिकल है और न ही वाई अक्ष पर सिमेट्रिकल है। तो सबसे पहले हम किसी भी काट का जड़ तो आघूर्ण निकालने से पहले हम उसका गुरुत्व केंद्र निकालते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या है? गुरुत्व केंद्र निकालना, क्योंकि हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं मालूम है। तो हम एल खंड का सबसे पहले क्या निकालेंगे? गुरुत्व केंद्र। एल काट का या एल खंड का लिख लेते हैं। एल खंड का गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG, ठीक है। इससे हमें पहले फाइंड करना, कोई भी खंड हो, सबसे पहले जब तक आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस खंड का नहीं प्राप्त करेंगे तब तक उसका जड़ तो आघूर्ण आप नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे? देखिएगा, हम ये दो भाग से मिलकर के बना हुआ है। तो एक तो यह है और एक यह है, तो इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला यह हो गया और दूसरा यह हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी आप दो भागों में इसको बांट लीजिए। अब हम क्या करते हैं कि इस पहले वाले भाग का हम x1, y1 और a1 ये सब फाइंड कर लेते हैं। तो भाग एक के लिए, भाग एक के लिए हम जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आप करिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब भाग एक के लिए देखिएगा, जैसे भाग एक यह है तो इसका हम क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। A1, तो A1 कितना है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 160 गुणे कितना है? 10 है, तो कितना हो जाएगा? 1600 mm² क्षेत्रफल हो गया। अब हम इसका x1 निकालेंगे। x1, अगर हम इसको मूल बिंदु मान लें, ओरिजिन पॉइंट मान लें, तो ओरिजिन पॉइंट से जैसे यह है एक आयत ही है, तो इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मध्य पॉइंट पर होगा, बीच में होगा। तो 160/2, तो 160 का आधा कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा mm, ठीक। अब y1 निकाल लेते हैं। y1 तो कितना है? 10/2, तो कितना हो जाएगा? 5 mm। तो हम पहले भाग का A1, x1 और y1 फाइंड कर लिए। अब इसी प्रकार से हम दूसरे का भी निकाल लेते हैं। भाग 2 के लिए, भाग 2 के लिए हम निकालते हैं, पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। A2 कितना? अब देखिए A2 कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने इस भाग को यहाँ से माइनस कर दिया है, तो टोटल कितना है? 200 है, तो 200 में से जब 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 190 बचेगा। तो 190 गुणे, अब इसकी ये चौड़ाई कितनी है? 20 है, तो 20 बराबर 19 दूना 38 हो जाएगा।
3800 mm स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x2 निकालेंगे। x2, अब इसका देखिएगा x2 कितना है, ये 20 है, 20 का आधा कितना हो जाएगा, 20/2 बराबर 10 mm, यह हो जाएगा। अब इसका हम y निकालेंगे, y2। अब देखिएगा y2 निकालने में ध्यान रखेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 190 है। ये कितना है, 190। तो 190 का आधा कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो 10 धन 190/2, क्योंकि हम ओरिजिन पॉइंट से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 10 है, फिर इसका आधा करेंगे 190 का, तो कितना हो जाएगा, ये 95 धन 10 करेंगे तो 105 आ जाएगा mm। ठीक, तो अब हमें ये मिल गया। अब इसका हम गुरुत्व केंद्र निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम x बार निकालेंगे। x बार के लिए फार्मूला क्या होता है, a1 x1 प्लस a2 x2 a1 प्लस a2, यह सूत्र होता है। तो अब इस सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, a1 कितना है, 1600 गुणे x1 880 प्लस a2 कितना है 3800 गुणे x1 कितना है 80, सॉरी x2 कितना है 10 बटे 1600 प्लस 3800। अब हम इसी को सॉल्व कर देंगे। आप कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, अगर कैलकुलेशन करने में कहीं भी गलती महसूस होती है आपको या गलती लगती है तो आप उसको कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो 1600 गुणे 80 प्लस 3800 गुणे 10 डिवाइड बाई 1600 प्लस 3800 कर देंगे तो आएगा 30.74। x बार कितना आ गया, 30.74 mm। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, y बार का भी मान फाइंड करेंगे। तो y बार बराबर, इसके लिए भी हम फार्मूला लगाएंगे, y1 यानी a1 y1 प्लस a2 y2 अपान a1 प्लस a2, ठीक है। इसी को हम अब a1 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1600 गुणे y1 के स्थान पर कितना है 5 है, तो 5 प्लस a2 कितना आ गया 3800 गुणे y2 कितना है 105 डिवाइड बाई 1600 प्लस 3800। अब इसको हम हल करेंगे तो 1600 गुणे 5 प्लस 3800 गुणे 105, ठीक। अब डिवाइड बाई 1600 प्लस 3800 हम कर दिए तो आ गया 75.37। y बार कितना आ गया 75.37 mm। y बार की वैल्यू फाइंड कर हो गई। तो अब हम इसको इसे यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं। तो x1 30.74, तो 30 यानी 20 यहाँ पर, तो लगभग यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से ठीक है, a होगा। अब फिर y बार कितना है 75.3, तो 75 हम मान लेते हैं कि पूरा टोटल 200 है, तो 75 लगभग यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर y बार ये हो गया, ठीक, यहाँ से, और x बार
यहाँ से ये वाला x बार हो गया, और ये जो पॉइंट मिलता है यही क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी। तो गुरुत्व केंद्र हमारा निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुरुत्व केंद्र निकल गया, अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इतना करने के बाद तब जा कर के आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एल खंड का जड़त्व आघूर्ण हम कैसे निकालेंगे, हम समांतर अक्ष के प्रमेय से निकालेंगे। किस प्रमेय से निकालना है, समांतर अक्ष के प्रमेय से। एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर, दोनों पर हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर एल खंड का हम जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। एक्स अक्ष पर एल खंड का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, समांतर अक्ष का प्रयोग करेंगे। समांतर अक्ष के प्रमेय से। समांतर अक्ष का प्रमेय क्या होता है, आई एक्स एक्स बराबर आई जी जी, यहाँ पर हम जी जी लिखेंगे। ठीक है, प्लस ए एच स्क्वायर। आई एक्स एक्स क्या है, यानी कि इस जो एक्स एक्स है यह एक्स एक्स अक्ष यह, और आई जी जी क्या है, सॉरी आई जी जी आपका तो यह क्या है, आई एक्स एक्स बराबर आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर। यह क्या है, जो है कि समांतर अक्ष का प्रमेय यही होता है। तो आई एक्स एक्स क्या है, यह एक्स एक्स जो है यहाँ पर एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष आई पर जड़त्व आघूर्ण, यानी कि इसका सेंटर ऑफ जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, हमें निकालना है। फिर आई जी जी का मतलब यह जो है आई जो एक्स एक्स वाला है, यहाँ पर हम बल्कि लिख दें जी जी, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यही पर लिख देते हैं। ये एक्स एक्स वाले पर है तो इसको 1 लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर इनके ये क्या है, क्षेत्रफल है इसका, इस पूरे का, और एच क्या है, एच इन अक्षों के बीच की लंबवत दूरी है। ठीक है, तो अब चूँकि एक एक खंड का हमें निकालना है, पहले हम इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, अलग अलग करके हम निकालेंगे। तो अब देखिएगा भाग 1 के लिए हम लिखते हैं, पहले इसके लिए भाग 1 के लिए तो आई एक्स एक्स 1 इसको हम लिख लेते हैं, फिर आई जी जी 1 प्लस A1 H1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिएगा हम इसका निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आई जी जी इसका हम निकालेंगे पहले, भाग 1 का। तो आई जी जी कैसे निकालेंगे देखिएगा, क्योंकि एक्स एक्स अक्ष पर हम निकाल रहे हैं, तो ये वाला एक्स एक्स अक्ष है। ठीक, यही है एक्स एक्स अक्ष। अब यानी कि इसके यहाँ से गया हुआ है ना, एक्स अक्ष कहाँ से गया हुआ है, इसके बॉटम से गया हुआ है एक्स एक्स अक्ष। ठीक है, इसके बॉटम से है। तो अब इसी पर हमने निकालना है। तो ये कितना 160 है और ये कितना है 10 है। तो इसी का हमें गुरुत्व के जो है कि जड़त्व आघूर्ण निकालना है एक्स एक्स अक्ष पर। तो आई जी जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम जानते हैं आई जी जी बराबर क्या होता है, BH/12। तो सबसे पहले देखिएगा
हो सकता है जब h पहले लिख देंगे तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो इसका हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अक्ष के समांतर, देखिए x अक्ष के समांतर कौन है, तो 160 है, तो पहले उसी को लिखेंगे 160 गुणे, अब इसके लंबवत कौन है, 10 है, तो 10 को लिख दिए क्यूब अपान 12 हो गया, प्लस कर दिए। एक एरिया तो निकाले ही हुए हैं हम, यहाँ पर एरिया निकाले हुए 1600 आया हुआ है, 1600 गुणे h का स्क्वायर, h क्या है, अब इस x से, इस वाले x से, ठीक है, इसकी यह जो है कि दूरी कितनी है। अब चूँकि देखिएगा कैसे हम निकालेंगे, अब दोनों अक्षों के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पर कितने पर है ये, यहाँ से यहाँ तक x बार की दूरी कितनी है, ये हमने निकाला हुआ है 30.74, 30.74 है, ठीक। तो यहाँ से 30.44, लेकिन इस पूरे खंड का कितना है, 160 है, तो 160 का हम जब आधा किए हैं तो कितना आएगा, आएगा 80, तो 80 इसका होगा, क्योंकि h क्या है, दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी। हम इसको अलग से एक बार बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, जैसे ये है, ठीक। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने पर है, 80 पर है, ये है, लेकिन जो ये गया हुआ है रेखा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला, ये कितने पर है, 30 है, 30.74 पर है। तो h क्या होता है, इन यही दोनों समांतर अक्ष हैं, इन्हीं के बीच की दूरी है, समांतर अक्ष के प्रमेय से हमने पढ़ा भी है। तो क्या करेंगे, 80 में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो 80 माइनस कितना करेंगे, 30.74 तो आ जाएगा 49.26 इसका हम स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, फिर से हम ऐसे ही प्रश्न को आपको एक और सॉल्व करा देंगे। तो अब देखिएगा, हम इसका क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये 1600 गुणे, यानी कि इसका स्क्वायर कर देते हैं हम, स्क्वायर गुणे 1600, ठीक है। आ गया, जितना भी आएगा उसमें हम क्या करेंगे, प्लस 160 गुणे 10, 160 गुणे 10 के घाते 3 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा x1 3895809, ठीक है, 0.493 mm के घाते 4, 3895809 इतना आ गया। कैलकुलेशन पर आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ये है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़ा मायने रखता है। अब क्या करेंगे, हम भाग 1 के लिए हम पहले जड़त्व आघूर्ण निकाल लेते हैं। अब इसके लिए समांतर अक्ष का प्रमेय हमने लगा लिया, आई x1 बराबर IG1 प्लस A1 H1 का स्क्वायर, ठीक है। तो IG पहले हम इसका निकालेंगे। तो अब देखिएगा क्या फार्मूला होता है, BHQ/12, आयताकार खंड के लिए यही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें देखिएगा हम इस वाले भाग को लेते हैं, ठीक है, पहला वाला भाग, इसको हम अलग से बना देते हैं ताकि आपको एक बार में ही सब क्लियर हो जाए, दोबारा आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत न पड़े। 160 यह है और 10 यह है,
एक्स अक्ष यही गया हुआ है, ठीक। अब देखिएगा एक्स अक्ष पर निकालते हैं तो पहले जो समांतर रहता है इसके एक्स अक्ष के उसी को पहले लिखते हैं। तो समांतर क्या है 160 गुणे, अब इसके लंबवत क्या है h 10 है तो 10 की घाते 3 डिवाइड बाई 12 प्लस A1 इसका हमने निकाला हुआ है 1600 गुणे h। देखिएगा h निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो h हम कैसे निकालेंगे। देखिएगा इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा इस खंड का यहाँ पर होगा, ठीक है। ये कितना होगा 5 दूरी पर होगा x अक्ष से। अब लेकिन इस अक्ष से यहाँ तक की जो दूरी है इसका गुरुत्व केंद्र कितनी ऊंचाई पर है, यहाँ से 75 हमने निकाला था। y बार कितना आया हुआ है, y बार 75.37 बराबर 75.37। तो अब इसकी ऊंचाई जो है 75.37 है। यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी गई हुई है। तो अब हमें h क्या होता है, यही जो बीच की दूरी है ये वाली, इसी के बीच की दूरी है। तो इसी को हमें इसी h को फाइंड करना है। तो टोटल कितना है 75.37 है। तो क्या करेंगे 75.37 में से हम क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 70.37 70.37 का स्क्वायर, यही क्या है h है, ठीक है। हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर गुणे 1600, ठीक है, जितना आएगा, फिर प्लस 160 1 2 3, ठीक है, डिवाइड बाई 12 कर दे रहे हैं। ये आ जाएगा IXX बराबर 7 9 यानी 1 बराबर 7 9 3 6 4 3 2.3 mm के घाते 4। यह x1 आ गया। अब हम क्या करेंगे IX यानी कि x2 निकालेंगे। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर IXX2 यहाँ पर हम निकालेंगे। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, BHQ यानी कि पहले हम समांतर अक्ष का प्रमेय ही लिखेंगे, IGG2 प्लस A2H2 का स्क्वायर। तो IGG मतलब इसके गुरुत्व केंद्र से जो जड़त्वाघूर्ण निकाले, इस भाग का जड़त्वाघूर्ण कितना होगा। तो इसके लिए B कितना है, इसके लिए जो B है यही है। तो ये कितना है 20 गुणे H कितना है 190, H कितना है 190 का क्यूब बटे 12। यह हो गया प्लस क्षेत्रफल कितना हो गया 19 दूना 3800 क्षेत्रफल हो गया। अब देखिएगा इसका हम गुरुत्व केंद्र यानी कि H कैसे हम फाइंड करेंगे। अब देखिएगा यहाँ से हम इसको अलग से बना दे रहे हैं इस प्रकार से। ये क्या है 75.37 यह हो गया। मान लेते हैं यहाँ से कुछ गया हुआ है, ठीक। ये एक्स अक्ष है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जीजी है वाली रेखा है। अब हमें और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो बना हुआ है भाग 10 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी कहाँ पर है, इस वाले भाग की कितने कहाँ पर होगी, पूरा 190 है। 190 का आधा कितना होगा, यहाँ से अगर हम मान लेते 190 का आधा 95 होगा, ठीक है।
तो यहाँ से मान लेते हैं ऊपर ही जब भी आएगा तो यहाँ पर मान लेते हैं ये टोटल आता है 95, यहाँ पर समझ में आया। अब टोटल कितना है 95 ये और 10 यह, तो कितना हो जाएगा 105 माइनस 105 में से हम क्या करें 75.37 हम घटा दें, ठीक है। 105 माइनस 75.37 हम घटा देंगे तो 29.63 आ जाएगा, ठीक है। 29.63 गुणे 29.63 का स्क्वायर, ठीक। समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। देखिए कैसे निकालें फिर से एक बार समझ लीजिएगा। अब हम जो जैसे यह है, अब इसका गुरुत्व केंद्र पूरा कितना है, लंबाई इसका 190 है, तो इसका गुरुत्व केंद्र इसके आधे पर होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर होगा ये 95 पर। फिर से समझ लीजिए 95 पर हो गया, ठीक। अब देखिएगा हमें क्या करना है, इसके या ये वाली दूरी हमें फाइंड करनी है, ये वाली दूरी। यही h क्या है, जो दोनों अक्ष के बीच की दूरी होता है। समांतर अक्ष का प्रमेय पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। तो इसी h को कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिएगा टोटल कितना है 95 और 10 105 हो गया, और इसमें से अगर हम 75 को माइनस कर दें तो ये वाली डिस्टेंस हमें मालूम हो जाएगी। तो ये h हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर गुणे 3800, ठीक, प्लस 20 गुणे 190 का क्यूब है, ठीक, डिवाइड बाई 12। ये आ गया जो IXX2 आया 14767826.89 mm के घाते 4। तो IXX1 और IXX2 को हम जोड़ देंगे तो IXX फाइंड हो जाएगा। IXX बराबर IXX1 प्लस IXX2। इसी को हम इसी वाले फार्मूले पर रख दें। हमें दोनों का मान फाइंड हो गया है, इसमें हम इसको जोड़ देते हैं। 7 9 3 6 4 3 2 0.3, ये हो जाएगा 22 7 0 4 2 5 9 0.19 IXX1। इतना हमें फाइंड हो गया। तो ये mm के घाते 4 यहाँ पर लिखेंगे, मात्रक ज़रूर लिखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हमने x अक्ष पर इसका जड़त्वागुण निकाल लिया। अब आइए हम लोग y अक्ष पर L खंड का जड़त्वागुण निकालेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट होता है L सेक्शन में या जड़त्वागुण निकालने में, तो आप उसका फ़ोटो खींच करके उस प्रश्न का हमें भेज देंगे, तो हम आपको उसको सॉल्व करके उसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आइए हम निकालते हैं L खंड का y अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए भाग 1 का निकालेंगे। समांतर अक्ष का प्रमेय से हम निकालेंगे। तो समांतर अक्ष का प्रमेय क्या होता है, समांतर अक्ष का प्रमेय क्या होता है, IXX की जगह IYY हो जाएगा, बराबर IGG प्लस AH स्क्वायर, यही होता है, ठीक है, समांतर अक्ष का प्रमेय। तो हम पहले भाग 1 का लिखेंगे। भाग 1 का y अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण, ठीक। अब हम क्या करेंगे,
कि समांतर अक्ष का परिमेय क्या है, I y1 लिख देंगे, Igg1 लिख देंगे, A1H1 का स्क्वायर। अब हम क्या करें, इसके लिए हम कर रहे हैं फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट वाला कैसे बना हुआ है इसको हम अलग से आपको दिखा रहे हैं ताकि एक बार में ही स्पष्ट हो जाए। तो ये पूरा कितना है 160, ठीक, फिर 10 हो गया यह, और वाई अक्ष यहाँ पर है, यही है ओरिजिन पॉइंट। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, अब फार्मूला होता है यहाँ पर HB/12, तो लिखने का सबसे आसान तरीका है, कन्फ्यूज़न ना हो। तो जैसे हम वाई अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं, तो वाई अक्ष के समांतर कौन सी भुजा है, 10 है, तो पहले समांतर वाली भुजा को लिख देते हैं 10 गुणे H कितना है 160 है, 160 Q/12 प्लस, अब A1 यानी इसका क्षेत्रफल 16 यानी 1600 गुणे H कितना होगा, H कैसे निकालेंगे यही कंफ्यूज करता है अक्सर। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, H क्या है पहले उसको हम समझते हैं। जैसे यह आयत है, इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, इसके आधे पर होगा, 80, यह हो गया, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन इस जो टोटल L है इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, हमने निकाला हुआ है x बार पर, तो x बार कितना है 37.74, सॉरी 30.74 है, 30.74, ठीक। अब जो h है यही वाली दूरी है, दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी है ये। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल 80 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है 30.74 है, तो 80 में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा। तो कितना आ जाएगा 80 माइनस 30.74 कर देंगे, 49.26 आएगा, 49.26 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिए रहे हैं कि कैसे आया है, इधर लिख दें नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 80 माइनस 30.74 यहाँ से यह वाला आया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम साइन बना देते बल्कि, चूँकि इतना, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 160 क्यूब गुणे 10, ठीक है, भागे 12 कर लेते हैं। तो जितना आएगा उसमें हम क्या करेंगे प्लस 1600, ठीक है, गुणे 49.26 का स्क्वायर हम कर लेंगे। तो ये आएगा 72 यानी 72 95809.49 mm के घाते 4। ये IY1 निकल गया। अब हम दूसरे भाग के लिए निकालते हैं, भाग 2 का y अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो IY यानी कि IYY2 बराबर IGG2 प्लस A2H2 स्क्वायर। अब हम मान को रख लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा IGG, तो यहाँ पर IYY2 के लिए लिख देंगे। अब इसके लिए देखिए दूसरे भाग के लिए दूसरा भाग यह है, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं दूसरा भाग यही है।
ये कितना है 20 और ये कितना है 190। ठीक है, अब वाई अक्ष पर निकाला तो वाई अक्ष के समांतर कौन है 190 गुणे 20 का क्यूब हो जाएगा बटे 12। ठीक, पहले हम समांतर अक्ष वाली भुजा लिखेंगे ये, फिर लंबवत अक्ष वाली भुजा का क्यूब। अपन 12 कर दिए प्लस ए कितना है 19 दूना 3800 आ जाएगा गुणे। अब देखिएगा इसका एच कैसे निकालेंगे, H2 कैसे निकालेंगे। तो अब देखिएगा जैसे यहाँ पर ये है, ठीक, तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा वाई अक्ष पर, ये यहाँ पर होगा। ठीक, ये 10 है, यानी पूरा 20 है तो ये 10 हो जाएगा, आधे पर होगा, ये वाई अक्ष है। तो अब इसका लेकिन गुरुत्व केंद्र कहाँ पर है, इस संपूर्ण का 37 कितना है 30.74 है। ठीक, तो 30.74 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो ये वाला उत्तर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 29.74 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे कि हमें नहीं समझ में आया, या आप जो है कि कुछ कमेंट कर देंगे तो हम आपको इस पर आधारित एक प्रश्न और बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 190 गुणे 20 का क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई 12, फिर प्लस कितना है 3800 गुणे 29.74 इसका स्क्वायर है। कर देंगे तो 34 I/2 आएगा 34,876 4.3.5 mm के घाते 4। ठीक, अब हम संपूर्ण खंड का, संपूर्ण L का वाई अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम, I/y बराबर I/y1 प्लस I/y2। ठीक है, अब हम इसी को ऐड कर दे रहे हैं, प्लस 7 2 9 5 8 0 9.49 कर देंगे। 1 0 कितना आ जाएगा 1 0 7 8 3 4 5 3.04 mm के घाते 4। ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम x अक्ष पर और y अक्ष पर किसी भी खंड का जड़त्व आघूर्ण निकाल लेंगे। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। फिर से आप लोगों को और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक यह वीडियो पहुंच जा सके। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।